that in communication process, basically, uh, there is a first step, that is जी फर्स्ट स्टेप में जब वो सेंडर था, देन इसी तरह इनकोडिंग हुई, फिर जब वो एक मीडियम के थ्रू आपका मैसेज जब वो उसको एक वे या पाथ जब वो मिला, फिर उसकी डीकोडिंग हुई, और फिर जब वो रिसीवर ने जब उसके ऊपर फीडबैक दे दिया। एक सिंपल प्रोसेस था। हम ये बात कर रहे थे कि इन कम्युनिकेशन प्रोसेस लिसनिंग हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस, के लिसनिंग की जो वो एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है कि आप पूरा मैसेज जो वो उसको सुन के अंडरस्टैंड करके देन रिप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप बिफोर टाइम रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जो वो बिफोर टाइम जजमेंट पास कर रहे होते हैं, तो तब आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, और स्पेशली इन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लिसनिंग का जो वो प्रॉपर एक जो वो रोल है। सो एक्टिव लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज बेसिकली a full time listening, or you can say for full meaning without making premature judgments or interpretations, के आप जो वो before time judgments जो वो पास नहीं कर रहे, before time आप जो वो decisions नहीं ले रहे, सो उसको आप जो वो एक्टिव लिसनिंग बोलेंगे। एक्टिव लिसनिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं कि किसको आप एक्टिव लिसनिंग बोल सकते हैं, या कब जो वो एक्टिव लिसनिंग आप उसे डिक्लेयर करेंगे। एक्टिव लिसनर्स की कुछ जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है दैट दे शो एम्पैथी। एम्पैथी इज बेसिकली द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। व्हेन यू आर इन द मूड ऑफ लर्निंग यू आर एक्टिव लिसनर। अगर आप जो वो इन द मूड ऑफ लर्निंग नहीं है या अंडरस्टैंडिंग के मूड में नहीं है, तो देन आप एक्टिव लिसनर जो वो नहीं है। सो फॉर बीइंग एक्टिव लिसनर आपको जो वो यू हैव टू शो एम्पैथी, मींस आपको जो वो एम्पैथी शो करनी पड़ती है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ जो वो आपको आना पड़ता है। देन इसी तरह से यू हैव टू शो इंटरेस्ट बाय मेकिंग आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का जो वो बड़ा रोल होता है कि आपकी कुछ जो वो इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑब्वियसली जब वो आती है, जब आप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली
आई कांटेक्ट जो वो बड़ा जरूरी होता है। इवन जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी तक आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं ना दी यूनिवर्सिटी के अंदर, होपफुली इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर जब आप ऑन कैंपस होंगे तो प्रेजेंटेशंस भी होती हैं प्रोजेक्ट्स की। सो प्रेजेंटेशंस में ये चीज बड़ी जो वो काउंट की जाती है कि स्टूडेंट का कितना जो है वो आई कांटेक्ट है, ठीक है। जितना आप आई कांटेक्ट जो बिल्ड करेंगे विद द प्रेजेंटेशन और द स्पीकर, उतना आप एक्टिव लिसनर जो वो बनेंगे। देन इसी तरह से यू हैव टू एग्जिबिट अफर्मेटिव हेड नोड्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। हेड नोड्स किसको बोला जाता है? मींस के आपकी हेड की मूवमेंट, कि आप जो वो कितना जो वो उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली ये हेड नोड्स आपकी पार्टिसिपेशन को जो वो, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो आप ये जो जिस तरह से आपने सर हिलाया, तो इट मींस दैट इज हेड नोड्स के आप फुली इस तरह से इस वक्त जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास के अंदर, पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। वो जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है वो बता देते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन से बंदा जो वो बड़ा कुछ रीड कर देता है कि अगर आप जो वो गुस्से में हैं तो तब भी आपकी जो वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो वो पता चल जाते हैं। अगर आप जो वो हैप्पी मूड के अंदर होते हैं तो तब भी आपके जो वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो, और कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी उस लेक्चर के अंदर या उस प्रेजेंटेशन के अंदर या उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, वो भी आपकी जो वो शो होती है इस जो वो हेड नोड्स और फेशियल एक्सप्रेशन से। सो फॉर बीइंग एक्टिव लिसनर, आपको जो वो अपनी अफर्मेटिव हेड नोड्स और जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको भी प्रॉपर उसके, और ये कब होगा? जब आप उसके साथ आई कांटेक्ट रखेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा फॉर बीइंग एक्टिव लिसनर और फॉर बीइंग एक्टिव लर्नर। आप सिर्फ अपना आई कांटेक्ट जो वो प्रेजेंटर के साथ, ये कम्युनिकेशन डिलीवर जो स्पीकर कर रहा है उसके साथ अगर आप डेवलप कर लेंगे, या टीचर के साथ, या कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, तो एक्टिवली आप लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप जो वो, और ये आप जो वो क्लासरूम के अंदर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप इसको जो वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एक लेक्चर आप पूरा जो वो आई कांटेक्ट बिल्ड करके टीचर के साथ और एनी प्रेजेंटर जो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होता है, और पूरी तरह इन्वॉल्व हो के आप जब वो सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिएगा, आप लर्न करेंगे, ठीक है। और अगर आपका जो है वो ध्यान जो वो पूरी तरह से प्रेजेंटर की तरफ नहीं है, या फिर व्हाट्सएप की तरफ भी है, या बाहर भी है, या कैफे पे भी है, तो फिर आप पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होते, फिर आप जो है वो एक्टिव लिसनर और एक्टिव लर्नर नहीं बनते। सो ये चीजें आपको जो वो शो करनी पड़ती। देन फॉर बीइंग एक्टिव लिसनर यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, लेकिन आफ्टर कंप्लीट लिसनिंग यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। ये पहले हमने शुरू के अंदर डिफाइन यहां से किया था फॉर एक्टिव लिसनिंग को, कि लिसनिंग फॉर फुल मीनिंग विदाउट मेकिंग प्री मेच्योर जजमेंट्स, कि आपको प्री मेच्योर जजमेंट्स नहीं बनानी। प्री मेच्योर किसको बोलते हैं? कि बिफोर टाइम आप पूरी बात सुनने से पहले ही अपनी जजमेंट पास कर दें, या फिर आप जो वो उसको इंटरप्रेट कर दें, तो वो आप सही इंटरप्रेट नहीं कर रहे होंगे ना। इसलिए आस्क द क्वेश्चन, लेकिन आफ्टर लिसनिंग द फुल टॉपिक, और यू कैन से कि पूरी बात सुनने के बाद आप जो वो क्वेश्चन करेंगे, तो तब अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो आस्किंग क्वेश्चन लीड्स टुवर्ड द वे, और यू कैन से द पाथ टुवर्ड्स लर्निंग। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और गेस्चर्स। यूजुअली अक्सर ऐसा क्लास में भी होता है ना कि कुछ लोगों को पता है हम सिटिंग पोजीशंस चेंज करते हैं, या आप लोगों को कहते हैं कि जी इस तरह से या आफ्टर द क्लास इस चीज एक्टिविटी को कर लीजिएगा, या आप जो वो अभी अगर मूड में नहीं है तो आप क्लास से बाहर चले जाएं। सो ये क्यों किया जाता है? बिकॉज टीचर या प्रेजेंटर या कम्युनिकेटर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस चीज से, क्योंकि वो जब कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर है या जो प्रेजेंटेशन मोड के अंदर है, तो वो फुली इन्वॉल्व्ड है अपनी जो वो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, अपने उस लेक्चर के अंदर। अगर जो वो कुछ इस तरह से अदर देन द क्लास एक्टिविटी हो रही होगी विद इन द क्लास या विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो वो क्या होगी? डिस्ट्रैक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं,
साथ जो वो बड़े लाउडली जो वो म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, आप शायद एक दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे होंगे प्रॉपरली। सो जब सुन नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो डिस्ट्रैक्शन जो है वो बीच में आती है जब कोई दूसरी एक्टिविटी जो है वो बीच में आती है। सो टू बी एक्टिव लिसनर, आपको जो वो इस तरह की हर एक्टिविटीज या इस तरह से के गेस्चर्स और पोस्चर्स जो होते हैं उनसे भी अवॉइड करना है। देन पैराफ्रेज वर्ड्स बीन सेड, कि आप उसको जो वो नोट भी किया करें। यूजुअली इन क्लास, जब आप क्लास के अंदर होते हैं तो ऑब्वियसली और यूजुअली लेक्चर्स के अंदर जब आप एक चीज को नोट कर लेते हैं ना, क्योंकि आप ये वैसे भी इसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज और काफी सारी रिसर्च जो वो मौजूद है कि कितनी देर तक जो वो आपकी लिसनिंग या आपकी मेमोरी जो वो रहती है, ठीक है। लेकिन जब आपने नोट किया होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी लेक्चर ले रहे हैं और साथ नोट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आप अभी माइंड में भी है और लिख भी रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days जब आप इसी पेज को दोबारा से ओपन करेंगे तो पूरे का पूरा स्केच आपके माइंड में दोबारा से आ जाएगा कि उस वक्त लेक्चर के अंदर क्या बात हो रही थी। बात समझ रहे? सो टू नोट डाउन और टू पैराफ्रेज और टू राइट, ठीक है, आप उसको, और ये सिर्फ लेक्चर के अंदर नहीं, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, किसी तरह की भी कम्युनिकेशन है, आप उसको पैराफ्रेज कर लें। अगर वो, अब तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, उसको ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो इसी तरह से उसको रिटन में नोट डाउन किया जा सकता है। यूजुअली हम जब ऑफिसेज में होते हैं तो अपने नोट्स डेवलप कर लेते हैं। नोट्स इन द सेंस कि आज मुझे ये मीटिंग्स अटेंड करनी है, आज ये टास्क जो है वो मुझे करने हैं, आज ये रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं। सो जब नोट नहीं किया होता तो उसका क्या नुकसान होता है, जैसे अभी मैं क्लास में कह रहा था कि प्रोजेक्ट मैंने अनाउंस कर दिया हुआ लेकिन अपलोड नहीं किया हुआ, ऐसे ही है ना, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया हुआ था। सो इस वजह से वो मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज मुझे जो है वो याद करवा दीजिएगा आफ्टर द क्लास। सो पैराफ्रेजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग एक्टिव लिसनर। एंड द लास्ट वन इज डोंट इंटरप्ट, के बीच में जो वो और ये लिसनिंग की जो वो एक्टिव लिसनिंग की एक अच्छी जो वो खूबी है, या आप ये कह लें कैरेक्टरिस्टिक है, कि आप उसको नोट करें, आप क्वेश्चंस को भी नोट करें, लेकिन आफ्टर द सेशन और आफ्टर द कम्युनिकेशन प्रोसेस या आफ्टर द टॉक, जो बात करना चाह रहे थे वो कंप्लीट होगी, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। कंप्लीट लिसनिंग के बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा कि शायद आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे या आप ठीक बात पूछ रहे होंगे। इससे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात मैं 1 मिनट के बाद करना चाह रहा हूँ और क्वेश्चन पहले हो गया, तो इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन पहले कर लिया, शायद उसके बाद वो अगली बात वही आने वाली हो, ठीक है, 1 मिनट के बाद। तो इस वजह से इंटरप्ट आफ्टर लिसनिंग, बिफोर लिसनिंग नहीं। So these are some you can say the characteristics or the behaviors of active listening. Then there is 2 type of communication. The one is formal communication and one is informal communication. The formal communication is when communication takes place within prescribed organizational work arrangements. कि आपकी ऑफिस अरेंजमेंट्स जो वो लगी हुई हैं, चेयर्स जो वो मौजूद हैं, फिर इसी तरह से आप एक सिनेरियो के अंदर हैं, आप जब वो रिटन में जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये किसी तरह से भी हो सकता है, या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या टेलीफोनिकली जो वो खिताब कर रहे हैं, या किसी तरह से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग क्या होती है, जब आप वर्क इन्वायरमेंट के अंदर होंगे, तो तब जो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। जैसे अभी मैं एक इन्वायरमेंट के अंदर हूं, क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर, तो दिस वुड बी द फॉर्मल कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट। लेकिन आफ्टर द लेक्चर जब हम आपस में गपशप कर रहे होंगे, जब हम क्लासरूम इन्वायरमेंट की सेटिंग के अंदर नहीं होंगे, जब क्लासरूम मोड के अंदर नहीं होंगे, तो देन इट वुड बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग क्या है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के अकॉर्डिंगली, जैसे हम नोटिफिकेशंस होते हैं, जब लेटर्स होते हैं, जब एप्लीकेशंस होती हैं, ये सारा कुछ क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है।
कि आपको फॉर्मली कम्युनिकेट करना है इवन थ्रू ईमेल, जब आप जो वो अपने से सुपीरियर या अपने से सबऑर्डिनेट को जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कुछ लेटर लिख रहे हैं, आप ईमेल लिख रहे हैं, आप जो वो वॉइस नोट भेज रहे हैं या कुछ भी जो भी आपका डेकोरम है, सो देन इट वुड बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब आप ऑफ टाइम्स के अंदर चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ऑफ टाइम्स के अंदर विदाउट फॉर्मल सेटिंग या विदाउट फॉर्मल एनवायरनमेंट आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं जी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हायरार्की के, उसमें जो वो कोई सबऑर्डिनेट और सुपीरियर नहीं होता, तो उसमें जो वो आप वैसी गपशप लगा रहे होते हैं। तो उसको इनफॉर्मल जो वो कम्युनिकेशन बोला जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आपको ये चीजें ख्याल करना पड़ती है कि आपसे जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, आपको जो वो ऑब्वियसली उनको उनका ख्याल रखना है, फिर उनके जो ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं आपको उनको फॉलो करना है, जो एसओपीज डिक्लेयर्ड हैं आपको उनको जो वो फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप जो हायरार्की है उसको फॉलो करना है आपको। सो इन चीज़ों को आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कंसीडर करना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर यूजुअली जब हम घर में बात कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के अंदर बात कर रहे होते हैं, जब हम पीयर ग्रुप के अंदर हैं, जब हम बाहर सड़क पे हैं या फिर शॉपिंग मॉल के अंदर हैं, वो सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कि जहाँ पे आप हायरार्की या तरतीब या किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मल सेटिंग की जरूरत नहीं है, तो देन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो देन आ जाती हैं जी कुछ डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है कि फ्रॉम अपर टुवर्ड्स द लोअर मैनेजमेंट, के टॉप लेवल मैनेजमेंट से शुरू में पढ़ा था ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट, याद है आपको? सो वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप टुवर्ड्स लोअर लेवल मैनेजमेंट जब कम्युनिकेशन होगी तो क्या होगा? डाउनवर्ड होगी। मींस कम्युनिकेशन दैट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम अ मैनेजर टू द एम्प्लॉय, के टॉप टू बॉटम, कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अपने सबऑर्डिनेट्स को, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट्स को जब आप जो वो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, होगी ये फॉर्मल सेटिंग की, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी सेटिंग होगी जी? फॉर्मल सेटिंग होगी। सो फॉर्मल सेटिंग के अंदर ही जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं या टॉप टू लोअर जा रहे हैं, तो इट मींस दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ऐसे ही अपवर्ड कम्युनिकेशन है फ्रॉम बॉटम टू अपर, कि जब आप अपने सीनियर को या जब आप अपने से सुपीरियर को, अपने बॉस को या अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को जब आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ ईमेल भेज रहे हैं या कुछ किसी तरह से भी जो है वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो देन इट वुड बी अपवर्ड कम्युनिकेशन, कि आप जो वो सुपीरियर की तरफ या अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की को जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टू द मैनेजर, कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, कम्युनिकेशन दैट वुड बी अपवर्ड कम्युनिकेशन। देन तीसरी आ जाती है आपकी लेटरल कम्युनिकेशन, दैट टेक्स प्लेस अमंग एनी एम्प्लॉयज ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कि जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, जैसे असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है, असिस्टेंट मैनेजर परचेजिंग डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है, वो सारे है तो एक ही लेवल के ना, ठीक है? एक ही लेवल के ऊपर जब कम्युनिकेशन हो रही होगी बिटवीन द एम्प्लॉयज, बिटवीन द मैनेजर्स, तो तब क्या होगी? लेटरल कम्युनिकेशन, कि वो बिटवीन द एम्प्लॉयज या बिटवीन द मैनेजर्स जो वो कम्युनिकेशन हो रही है एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो डायरेक्टर्स आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे तो वो लेटरल कम्युनिकेशन होगी, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स है ना, एक ही लेवल के ऊपर है। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड कब होगी? जब हम हायरार्की के अंदर जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जब आप डाउनवर्ड नीचे जा रहे हैं तो तब वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी, जब आप अपने से सीनियर्स को या अपने से सुपीरियर्स को आप कर रहे हैं तो देन अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। सो डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस
एक जो है वो डायगोनल है, इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। द फोर्थ वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या है कि जब आप अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस द वर्क जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसको आप बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स या अक्रॉस दी वर्क एरियाज ये क्या चीज है? फॉर एग्जांपल आप जो वो एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वो जब आपस में मैनेजर्स कम्युनिकेट करेंगे अक्रॉस द वर्क एरियाज कि अपने से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, बात समझ रहे हैं, उसको आप बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। मींस कि अपने डिपार्टमेंट से बाहर, ठीक है, जब आप कम्युनिकेट करते हैं आउटसाइड योर डिपार्टमेंट लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है आउटसाइड द डिपार्टमेंट लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो तब क्या होगी? डायगोनल कम्युनिकेशन। So diagonal communication that cuts across work areas and organizational levels, कि वो किसी भी लेवल के अंदर या फिर अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो देन इट वुड बी डायगोनल कम्युनिकेशन। सो लास्ट पे हम जो वो बात कर लेते हैं जी कुछ नेटवर्क्स की, कि कम्युनिकेशन नेटवर्क किसे बोलते हैं? जब वैरायटी ऑफ पैटर्न वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, जिस चैनल के थ्रू या जिस मीडियम के थ्रू या जिस मोड के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे होते हैं या आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको आप कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। देन क्या होता है कि ये जो प्रॉपर हायरार्की के अंदर होगा ना, प्रॉपर हायरार्की के अंदर जब होगा और जब वो एक सिस्टमेटिक वे से होगा तो देन इट वुड बी द कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब विदाउट हायरार्की या विदाउट सिस्टम, विदाउट हायरार्की एंड विदाउट सिस्टम एंड विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उसको आप बोलते हैं ग्रेप वाइन। तब वो एक जो वो स्ट्रक्चर नहीं है, तब वो नेटवर्क नहीं है, तब इसको ग्रेप वाइन आप बोलते हैं कि वो सिंपली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कि आप इसको आप ओपन सेटिंग कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ओपन सेटिंग कम्युनिकेशन के जहां पे बाउंडेड नहीं है, आप कोई भी बंदा किसी को भी जो वो कम्युनिकेट कर सकता है, कोई एसओपीज या कोई प्रोटोकॉल्स डिफाइन नहीं है। अब जैसे हमें जो वो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमें कम्युनिकेट करना हो तो हमें सबसे पहले जो भी सिस्टम हो, हमें सबसे पहले जो वो एचओडी को जो वो ईमेल करनी है, साथ में हम सीसी में जो वो डीन को जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन में एक सिस्टम डेवलप हो गया कि हमने एचओडी को लिखना है, उसके बाद फिर डीन को लिखना है, फिर जो वो हम रेक्टर तक जो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ नेटवर्क और यू कैन से द हायरार्की। लेकिन ग्रेपवाइन क्या है कि आप कहीं भी, आप डायरेक्टली रेक्टर को भी लिख सकते हैं, डायरेक्टर को भी लिख सकते हैं, आप जो वो किसी एचओडी को भी लिख सकते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी लिख सकते हैं। मींस ओपन सिस्टम है, वहां पे कोई नेटवर्क डेवलप नहीं है, प्रॉपर एसओपीज डेवलप नहीं है, कोई ड्यू प्रोटोकॉल जो वो फॉलो नहीं किया जा रहा। सो दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि आप जो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वहां पे कोई डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। क्योंकि इनफॉर्मल में और फॉर्मल में बेसिक फर्क ये है कि जहां पे सिस्टमेटिक वे से हायरार्की के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होगी, वहां पे फॉर्मल सेटिंग होगी या उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल क्या थी? जहां पे आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, इनका जो वो ये ड्यू प्रोटोकॉल या एसओपीज का जो वो आप उनको बाईपास कर रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आप पीयर ग्रुप्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कर रहे हैं, तो दैट वुड बी ग्रेप वाइन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ये थी आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ग्रेप वाइन। ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई भी गई है कि अब ये सारी जो वो नेटवर्क्स हैं, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ये एक चेन है कि एक जो वो आपकी हाई कमांड है, ये एक
आपकी लाइन है, इसी तरह से ये एक लाइन है, मींस ये एक डिपार्टमेंट है। आप यही समझ लें कि ये जीबीएस है, ये जीआईटी डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल गिफ्ट यूनिवर्सिटी में, ये ऊपर रेक्टर है, ठीक है। सो ये आईटी वाले भी उसको ही जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जीबीएस वाले भी उसको ही रिपोर्ट कर रहे हैं, ये नीचे उनके फैकल्टी या एम्प्लॉयज कह लें। तो इस तरह से प्रॉपर एक चेन के अंदर एक सिस्टमेटिक वे से जो वो चल रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क हो सकता है। देन इसी तरह से ये व्हील टाइप हो सकता है। व्हील मींस के जहां पे आपने अपने नीचे प्रेसिडेंट्स डेवलप किए होते हैं, अपने नीचे जो वो अब जैसे वजीर आजम ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया होता है कि अपने नीचे जो वो डिफरेंट सेक्रेटरीज और मशीर बिठाए होते हैं कि ये वाले मामलात को, ये तिजारत को ये देखेंगे, ये जो वो आईटी को की फील्ड को ये देखेंगे, इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये देखेंगे। सो वहां पे आपने जो वो एक व्हील, अपने राउंड एक व्हील क्रिएट किया होता है। सो उसको आप व्हील नेटवर्क बोलते हैं। देन इसी तरह से ऑल चैनल्स को आप आपस में जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर नेटवर्क्स। यहाँ पे जो वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से नेटवर्क्स जो है वो डेवलप हुए हैं। लेकिन वो इनफॉर्मल का क्या है कि जहाँ पे जो वो सारे एक दूसरे के साथ जो वो इनफॉर्मली अप्रोच कर सकते हैं विदाउट अप्रोप्रिएट सिस्टम। सो उसको आप बोलते हैं ग्रेप वाइन। अच्छा जी, एक दो कॉन्सेप्ट्स और इसमें हैं जी अभी इस चैप्टर के अंदर। जैसे ये ओपन वर्क प्लेस सिस्टम है, और ये जो आपका ग्रेप वाइन है यूजुअली ये ओपन वर्क प्लेसेस के अंदर ही होता है, जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम डिफाइन नहीं होते, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स नहीं बने होते, फिजिकल बैरियर्स जो वो उसमें नहीं होते, ये चंद एक होते हैं। सो उनको आप ओपन वर्क प्लेसेस बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनको आप डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। फिर एक यूजुअली ये आजकल के दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है एथिकल कम्युनिकेशन, that how you have to communicate ethically in life, or you can say in our society, in our societal norms, in our daily life भी ethics जो वो जरूरी है। ethics होता क्या, कोई बताएगा आप लोगों में से? that differentiate between right and wrong, जो अच्छे और बुरे की बेसिकली आपको तमीज सिखाता है, that is ethics। एथिकल कम्युनिकेशन क्या है कि आप कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉपर एथिक्स को, अब कम्युनिकेशन के एथिक्स क्या है, दैट इट इंक्लूड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूं तो मैनेजमेंट की ही इंफॉर्मेशन डिलीवर करूंगा, तो दैट वुड बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या एथिकल इंफॉर्मेशन कि आपको जो वो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग पढ़ाऊंगा या केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो दैट वुड नॉट बी द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसी तरह से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको रेलेवेंट बात करनी चाहिए, आपको जो वो इररेलेवेंट बात करके जो वो बात को दूसरी तरफ नहीं लेके जाना। देन फैक्ट आपको जो वो उसमें डिस्क्राइब करना है, इसको आप यू कैन से द ट्रू इन एवरी सेंस, कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी ट्रू इन एवरी सेंस, आप जो हर लिहाज से वो ठीक बात कर रहे हो, एंड इज नॉट डिसेप्टिव इन एनी वे। डिसेप्शन होता है बेसिकली धोखा देना, और यू कैन से द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, कि जब आप जो वो अब एक ये अब न्यू फील्ड इमर्ज हो रही है, डिसेप्शन इन एडवर्टीजमेंट। वो भी एक एडवर्टीजमेंट भी एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो आप ये कह सकते हैं आपकी जिसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन की जा रही होती है, आप डायरेक्टली कस्टमर्स को जो वो अप्रोच कर रहे होते हैं। अब डिसेप्शन क्या है कि आप जो वो अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर इतना बड़ा बर्गर दिखा रहे होते हैं, और जब आप वहां पे जाते हैं तो वो बहुत जो वो जो उन्होंने जो आपने क्लेम किया हुआ वो बेसिकली नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कि आपने जो वो ऑर्डर कुछ करते हैं और आपको जो वो मिलता कुछ है। सो दैट इज डिसेप्शन, कि आप जो वो बेसिकली चीट कर रहे होते हैं, आप अपने कस्टमर्स को चीट कर रहे होते हैं, या आप इन कम्युनिकेशन भी अगर आप डिसेप्शन करेंगे तो आप चीट कर रहे होते हैं, आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं।
So you have to avoid deception as well. So ethical communication को आपने जो वो follow करना है, that includes relevant information, true in every sense, and it would have not deception in any way. Then कुछ करंट कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, जैसे लीगल और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसी तरह से लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन है, और अब ख़ास तौर पे कोविड की सिचुएशन के अंदर जो वो, जैसे हम लेक्चर के शुरू में बात कर रहे थे कि देयर वाज बेसिकली लैक ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, कि जब आपका जो वो इंटरेक्शन जो वो कम, और अब विद पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जाएगा आपको। जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हैं, तो अब पूरी दुनिया के अंदर तो पहले ही इवॉल्व हो चुकी थी ऑनलाइन टीचिंग, अब आहिस्ता आहिस्ता जो वो पाकिस्तान के अंदर भी ये इवॉल्व हो जाएगी अपकमिंग ईयर्स के अंदर, कि विदाउट कोविड भी स्टूडेंट की मर्जी होगी कि वो क्लास में आना चाहे या ना आना चाहे। कि बाकी सारी दुनिया के अंदर ये ऑलरेडी, मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ऐसा होता है कि वो क्लास में अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन आपको जो वो अब पर्सनल इंटरेक्शंस जो वो कम होती जा रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेशन प्रॉपरली करनी है। आपको बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको असाइनमेंट्स जो वो एथिकली सबमिट करवानी है, आपको क्विजेस एथिकली फिर सबमिट करवानी है, क्योंकि वो भी एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है विद द टीचर, कि आप जो उसको लिख के भेज रहे हैं वो आपकी अपनी ही राइटिंग होनी चाहिए ना, वो फिर डिसेप्शन नहीं होनी चाहिए। सो ये एक कुछ इश्यूज हैं। फिर जो वो लास्ट बात आज की ये कर लेते हैं, दैट कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद द कस्टमर्स, कि आपको जो वो कस्टमर्स के साथ इफेक्टिवली जो वो कैसे कम्युनिकेट करना है। आपको ऑब्वियसली क्या करना है कि उनको फोकस करना है, उनको आपको लिसन करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है उनकी प्रॉब्लम्स को। आपने मार्केटिंग के अंदर जो वो ये चीजें पढ़ी होंगी, पढ़ रहे होंगे अभी मेरे ख्याल से, दैट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स, देन यू हैव टू make some strategies like market segmentation, targeting, positioning, and then differentiation. Then you have to develop some marketing programs to cope with the needs, wants, and desires of the customers. Then you have to develop relationship with the customers, and in return क्या होगा कि you will capture value from the customers. फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने कहीं पे पढ़ा होगा मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली विद द कस्टमर, ये बड़ा अप्रोप्रिएट है, ये बड़ा जरूरी है। आपको बताऊं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है विद द कस्टमर्स। पहले एक वक्त था कि लोग जो या कंपनीज या ब्रांड्स कम्युनिकेट ही नहीं करते थे, वो एडवर्टीजमेंट को आप प्रॉपरली एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट के नाम से, एक आप ब्रांड मैनेजमेंट के नाम से पढ़ेंगे। सो लोग कम्युनिकेशन को ऑप्शनल समझते थे कि एडवर्टीजमेंट जो वो ऑप्शनल है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस है कि आप को मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे क्यों मोबाइल, अभी तो वैसे वो डाउनफॉल का शिकार है, बिफोर 1 ईयर की बात कर लेते हैं कि 1 साल पहले तक क्यों मोबाइल की स्ट्रेटेजी ये थी कि 70% ऑफ देयर प्रॉफिट वो इन्वेस्ट करते थे इन अगेन एडवर्टीजमेंट, इन अगेन कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स। अब वो उससे फायदा क्या हुआ, एक वक्त था कि नोकिया वाज द लीडर इन 2000 और यू कैन से बिफोर 2000, लेकिन आफ्टर 2000 क्यों मोबाइल नोकिया से भी बेहतर था, और ये 2015, 16, 17 तक जो वो, और आप देखते थे कि वो एक मंथ के अंदर 3 ब्रांड एम्बेसडर्स बदल रहे होते थे, कभी करीना कैफ, कभी कुछ, कभी शाहिद कपूर और कभी शाहिद अफरीदी, ठीक है। ये क्या था कि दे इन्वेस्टेड लॉट इन कम्युनिकेशन, और उससे वो एक ब्रांड बन के जो वो उभरा आपके सामने, ठीक है। सो बिसाइड्स द क्वालिटी मैटर्स और मैनी इश्यूज वो ऑब्वियसली थे, लेकिन कम्युनिकेशन की इतनी पार होती है, एडवर्टीजमेंट की इतनी पार होती है विद द कस्टमर। सो जब आप इफेक्टिवली कस्टमर्स के साथ, और फिर राइट कम्युनिकेशन, ये बड़ी जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जॉब की एडवर्टीजमेंट के लिए
न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आता है, कभी टीवी के ऊपर ऐड नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना, क्योंकि राइट एडवर्टीजमेंट पाथ उसके लिए कौन सा है? न्यूज़पेपर। और यही अगर आप किसी ब्रांड को जो वो करना चाहते हैं तो वो यूजुअली जो है वो वहां पे आपको नजर आता है। इसी तरह से 1-to-1 मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग और कई सारे तरीकेकार हैं जो आप प्रॉपरली कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और फिर कस्टमर सर्विसेज को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा जी? that what is active listening, then characteristics of active listening, then we can say what is formal communication and informal communication, then what are basically directions of communication, upward, downward and lateral communication, and you can say the diagonal communication. then हमने कुछ नेटवर्क्स की बात की कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होते हैं और ग्रेप वाइन क्या होते हैं। देन इसी तरह से वर्क प्लेस डिजाइन से कम्युनिकेशन जिसके अंदर हमने ओपन कम्युनिकेशन की, ओपन वर्क प्लेस की बात की, और इसी तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। और लास्ट पे हमने एथिकल कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस की बात की कि आप जो वो कम्युनिकेशन विद इफेक्टिवली विद द कस्टमर्स और कस्टमर सर्विस जो वो कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज टुडेज लेक्चर फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यू कैन पुट द क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स ऑफ लेक्चर नंबर 22। लेकिन कब? 12:15 बजे दोबारा से जो वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।